बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदनी इला यूट्यूब में खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, आज एक और अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज मैं आपके लिए बिस्मिल्लाह का सिर्फ 3 दिन का वजीफ़ा बताने लगा हूँ। ये आज का अमल हमारी एक बहन ने किया। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे और उनके यहाँ औलाद नहीं हो रही थी, तो उसने सिर्फ 3 दिन बिस्मिल्लाह को इस तरह से पढ़ा जैसे मैं आज आपको बताऊंगा। तो अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हें औलाद की खुशखबरी सुना दी। आज अल्हम्दुलिल्लाह उनके 3 बच्चे हैं। 3 बच्चे अल्लाह पाक ने एक साथ उन्हें अता कर दिए। तो ये अमल बे औलाद हजरात के लिए एक निहायत ही ख़ास अमल है। इस अमल को आपने लाजमी करना है। अगर आप बे औलाद हैं, औलाद के लिए परेशान हैं, या आपका कोई और बड़ा मकसद है, तो इंशाअल्लाह ताला 3 दिन के अंदर अंदर आपका हर बड़ा मकसद पूरा हो जाएगा। तो नाजरीन, अमल बताने से पहले मेरी दुआ है अल्लाह पाक से कि तमाम मुसलमान बे औलादों को औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक जिनको बेटियां दी हैं उनको नेक साले बेटे भी अता फरमाए, और जिनको बेटे दिए हैं उनको नेक साले बेटियां भी अता फरमाए। अल्लाह पाक अपने प्यारे हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े से तमाम मुसलमान बे औलादों को नेक औलाद अता फरमाए। अल्लाह पाक सबकी खाली झोली औलाद की नेमत से भर दे, आमीन। आप सब भी कमेंट में एक मरतबा आमीन ज़रूर लिख दें। क्या पता कि किसकी आमीन किसके लिए कबूल हो जाए और अल्लाह पाक आपकी दुआ को कबूल कर लें। तो नाजरीन, अगर मैं आपके साथ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की फ़जीलत बयान करूं, तो बिस्मिल्लाह कुरान पाक की एक छोटी सी आयत है, लेकिन इसको पढ़ने के फ़ज़ाइल व बरक़ात बहुत ज़्यादा हैं। अगर बिस्मिल्लाह पढ़कर कोई काम शुरू किया जाए तो वो काम पूरा हो जाता है। बिस्मिल्लाह जो है, इसका पढ़ना रिज़्क़ की तंगी को दूर करता है। कोई भी मकसद जहन में रख कर अगर आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 786 दफ़ा पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक इस मकसद में कामयाबी अदा करते हैं। तो ये अमल हमारी एक बहन ने किया। उनकी शादी को 20 साल हो गए थे। उन्होंने कोई अमल नहीं छोड़ा, कोई इलाज नहीं छोड़ा। तो उन्होंने बिस्मिल्लाह का अमल पूरे यकीन के साथ सिर्फ 3 दिन किया कि अल्लाह पाक ने 3 दिन के अंदर अंदर उन्हें औलाद की खुशखबरी सुना दी। आप भी अमल का जो तरीक़ाकार है वो गौर से सुन लें कि ये अमल आपने किस तरह से करना है। ये अमल आपने दिन में 2 दफ़ा करना है। एक तो आपने फजर की नमाज के बाद करना है, और दूसरा आपने असर की नमाज के बाद करना है। दोनों नमाज़ें पढ़ने के बाद आपने जाए नमाज पर बैठकर अमल करने से पहले आपने अव्वल व आखिर 3 मरतबा दरूद इब्राहिमी जो हम नमाज में पढ़ते हैं वो आपने पढ़ने हैं। उसके बाद आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से पहले भी और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद भी आपने एक एक तस्बीह अस्तगफिरुल्लाह की आपने पढ़नी है। 100 दानों वाली एक एक तस्बीह आपने अस्तगफिरुल्लाह की करनी है, और अल्लाह तबारक व तआला से आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। ये इस अमल का हिस्सा है, क्योंकि जब आप अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे, वो गुनाह जो आपकी दुआओं को कबूल नहीं होने दे रहे, वो गुनाह जो आपकी ज़िंदगी में मुश्किलात को लेके आ रहे हैं, अल्लाह पाक से आपने उन गुनाहों की माफ़ी मांगनी है। उसके बाद दरमियान में आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को 133 दफ़ा पढ़ना है। इसके बाद आपने 3 मरतबा या रहमान रहीम, आए बेहद मेहरबान और निहायत रहम करने वाले, आपने 3 मरतबा जो है या रहमान रहीम आपने कहना है, और साथ 3 मरतबा आपने ये दुआ पढ़नी है, ऐ मेरे रब मुझे औलाद अता फरमा। बेशक आप दुआओं को सुनते और कबूल करते हैं। आप इस दुआ को पढ़ेंगे और 3 मरतबा या रहमान कहेंगे तो अल्लाह पाक आपकी दुआ को रद्द नहीं करेंगे। जो भी मांगेंगे अल्लाह पाक आपको दे देगा। तो ये अमल आपने 3 दिन तक कम अज़ कम करना है। आप ज़्यादा दिन भी कर सकते हैं। यकीन कीजिए बहुत जल्दी आपका जो मकसद होगा वो औलाद के हवाले से वो इंशाअल्लाह ताला पूरा हो जाएगा।
ناظرین، اگر آپ لوگوں کو آج کا عمل پسند آیا ہو تو پلیز میرا چینل مدنی علاج کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کریں۔ اجازت چاہتا ہوں، اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔